ओम श्री गणेशाय नमः। राम नाम अंकित अंगूठी मुंह में रखकर श्री हनुमान सागर लांग गए। उसी राम नाम को पत्थरों पर लिखने से वो समंदर में तैरने लगे और सेतु का निर्माण हुआ। इसलिए तुलसी राम नाम को चमत्कारी और परम सुखदायक बताते हुए आगे राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की भांति परम पवित्र लीलाएं की। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गतभेदा, कहीं नित नेति निरूपी बेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप अर्थात परम ब्रह्म है। वे अविगत अर्थात जाने में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अर्थात आदिरहित और अनुपम अर्थात उपमारहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वे जिनका नित्य नेति कहकर निरूपण करते हैं। ब्रह्मा राम ते नामो बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महे लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार राम नाम ब्रह्मा और राम दोनों से ही बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। शिव ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। श्री राम के ही प्रसाद से शिवजी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और संकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, कालने में कली कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी से बचने के लिए एकमात्र ज्ञान राम नाम है और एकमात्र परम शक्ति हनुमान है। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में राम नाम को जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल राम में या राम नाम में प्रेम होना है। निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहऊ नामो बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम नाम राम से भी बड़ा है। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानो भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं रघुनाथ के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। वह वेदों का प्राण है, उपमा रहित और निर्गुण है। महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुकुति हेतु उपदेसु, महिमा जासु जान गनराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे शिव जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होने का कारण राम नाम से ही जुड़ा है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार सभी देवताओं के बीच विवाद हो गया। वह सभी स्वयं को प्रथम पूजनीय बताना चाहते थे। समाधान की खोज में वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, जो सर्वप्रथम कोटि ब्रह्मांड का भ्रमण कर आएगा
वही प्रथम पूजनीय होगा। सभी अपने वाहनों के साथ चल पड़े, परंतु अपने मूषक पर सवार गणेश पीछे रह गए। तब उन्हें नारद जी मिले, जिन्होंने उनसे पूछा, गणेश, करोड़ों ब्रह्मांडों का निवास स्थल कहाँ है? श्री गणेश को तुरंत ही उत्तर मिल गया। उन्होंने राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा की और राम नाम के प्रताप से प्रथम पूजनीय बने। जान आदिकबी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनी शिवबानी, जपी जेई पे संग भवानी। आदिकवि वाल्मीकि राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। शिव के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती सदा शिव के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फलु दीन्हा अमी को। राम नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने स्वयं का आधा हिस्सा बना लिया और अर्धनारीश्वर कहलाए। राम नाम के प्रभाव के कारण शिव ने कालकूट जहर को अमृत के समान कंठ में धारण कर लिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। रघुनाथ की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। राम नाम मणिदीप धरु, जिय देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जौ चाहसी उजियार। तुलसीदास कहते हैं, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुखरूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर रामनाम रूपी मणिदीपक को रखो। जपें नामो जन आरत भारी, मिठे कुसंकट होहिं सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के भक्त होते हैं। पहले अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरे आर्थ, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरे जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथे ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। चारों ही राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहो नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को राम नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। वैसे तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में राम नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो राम नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। भाय कुभायम अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ को मस्तक नवाकर मैं राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। नामो राम को कलप तरु, कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु और कल्याण का निवास है। जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। जय श्री राम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।